હૈદરાબાદમાં અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ભારત ગઠબંધન અંગે મહારાષ્ટ્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં અમારા પૂર્વ સાંસદ ઇમ્તિયાઝ જલીલે, નાના પટોલે અને શરદ પવારને લખ્યું છે કે અમે શિંદે ફડણવીસને મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર બનાવવા દેવા માંગતા નથી. તેઓએ નિર્ણય કરવાનો છે. અમારી ત્યાં પહેલેથી જ મજબૂત રાજકીય પકડ છે. અમે મરાઠા અનામત કાર્યકર જરાંગે પાટીલ સાથે પણ વાતચીત કરી છે. અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. હવે તેઓએ નિર્ણય કરવાનો છે. અમે ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છીએ. ઓવેસીએ કોંગ્રેસ પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસે હરિયાણા ચૂંટણી સરળતાથી જીતવી જોઈતી હતી, પરંતુ તેઓ જીતી શક્યા નહીં. તેમને આત્મચિંતન કરવાની જરૂર છે. તેમ છતાં અમે મહારાષ્ટ્રમાં પ્રયાસ કર્યો. આ નિવેદન દ્વારા ઓવેસીએ મહારાષ્ટ્રમાં એઆઈએમઆઈએમની મજબૂત રાજકીય પકડ અને ગઠબંધન માટેના તેમના પ્રયાસોને ઉજાગર કર્યા. તેમણે જણાવ્યું કે અમે મહારાષ્ટ્રમાં મજબૂત રાજકીય પકડ ધરાવીએ છીએ અને અમે મરાઠા અનામત કાર્યકર જરાંગે પાટીલ સાથે પણ વાત કરી છે. અમે ગઠબંધન માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ જો શક્ય નહીં બને તો અમે ચૂંટણી લડવા સહમત છીએ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है. और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है. आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए. क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा. अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन दो लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक. और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए. और फिर जहां पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहां पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से. तो ये सरासर गलत है. ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे. तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है. यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे. और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे. एक मजाक बना के रख दिए. अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया. ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है. गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे. अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना. कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है. अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है. ये तो बहुत गलत हो रहा है. और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ. हमारी पार्टी ने झारखंड के लिए जनाब आदिल हसन साहब को और जनाब रियाजुल हसन अफंदी जो एमएलसी उनको भिजाया है. वो वहां पर जाकर देखेंगे कितने क्या करना चाहिए, कितने सीट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए. और फिर अख्तर उल ईमान साहब बिहार में भी बाई इलेक्शन है, यहाँ पर भी वो भी इसके जिम्मेदार रहेंगे. जहां तक महाराष्ट्र का मामला है, हमने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं. और भी कैंडिडेट्स के ताल्लुक से हमारी इम्तियाज जलील साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने हमारे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है. ये टाइम बहुत कम है और हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव. हमारे 2 विधायक वहां से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं. हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं. और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा
फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि एमआईएम पार्टी के एमएलएस की तादाद में इजाफा हो, इम्तियाज जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में एमएलएस जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनके इंसाफ की लड़ाई को लड़ सकें और हर समुदाय का एक सियासी आवाज़ होनी चाहिए। हम वो कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ इस चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे और जहां तक मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया है कि 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, मगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। देखिए, महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहां पर, हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहां पर। और आज से 3-4 दिन पहले जो मराठा रिजर्वेशन के एक बहुत बड़े नेता हैं जनाब जरंगे पाटिल साहब से भी इम्तियाज जलील साहब जाकर बातचीत किए, बहुत देर उनसे बातचीत हुई। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हर पार्टी को अपना अपना काम करना है, मगर जहां तक हमारी पार्टी पर लोग जो हमेशा सवाल उठाते थे, मैंने दूसरी तरफ से, जनता तो नहीं, हम तो बता रहे हैं अब ये उनको तय करना है। नहीं तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। हमारे एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं वहां पर। बैकुल्ला में हमारा एक एक्स एमएलए था, हम और कई ऐसी विधानसभाएं जहां पर हम लोग दूसरे पोजीशन पर आए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो हमको तो अपनी पार्टी के लिए तो लड़ना पड़ेगा। सर, लेकिन अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया अलायंस की यूनिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिस चीज का हिस्सा नहीं हूं, मैं कैसे उस पर बोल सकूंगा। एक बात और, पॉलिटिशियन आप नहीं, अब मेरा मानना यह है कि हरियाणा का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था बड़े आराम से, वो नहीं जीत पाए। तो उसके क्या कारण है, उसके क्या रीजंस है, वो उनको तय करना है। मगर मुझे तो ये समझ में आ रहा था कि उनको जीतना चाहिए था, मगर वो नहीं जीत पाए। तो जाहिर है ये तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने वो कोशिश की। अब बॉल बोलते हैं अंग्रेजी में, तो बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे। अब